ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज नए साल का प्रथम दिन है। सभी को अभिनंदन इसलिए कि हमारा ये जीवन बहुत प्रवाहित है, पकड़ना बहुत मुश्किल है, मगर ऋषि मुनियों ने 365 दिन का एक पड़ाव रखा है। वही पड़ाव पे हमें कुछ सोचना चाहिए, सिंहावलोकन करना चाहिए, विहंगावलोकन करना चाहिए। शेर जब जंगल में घूमता है तो थोड़े 10-15 पांव चलते हैं, फिर पीछे देख लेता है। पीछे देखने का इसका मतलब यह है कि मैं सही चला के नहीं, वो देख लेना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत आगे जा चुकने के बाद उल्टा ना हो जाए, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर पे देखना चाहिए। इस साल भी ये जीवन भी हमारा 70, 80, 100 साल का एक पैकेज भगवान ने दिया हुआ है, मगर हर 365 दिन के बाद थोड़ा मूर्ख इंसान को देख लेना चाहिए कि मैं इस साल 365 दिन सही चला के नहीं। यदि सही चला तो आगे चलना चाहिए, यदि कुछ गलती हो गई तो वहां से मुड़ के दूसरे रास्ते पे आगे चलना चाहिए, वही रास्ते पे थोड़ा मोड़ बदल के आगे चलना चाहिए। इसीलिए हमारा ये नया साल है, सोचने के लिए है, संकल्प लेने के लिए है, क्योंकि ऐसे 5, 50, 60 नए साल हो जाने के बाद हमारा आयु खत्म हो जाएगा। हम वैसे आयु के अंत पे नहीं सोचते, मगर साल के अंत पे सोचकर दीपावली के दीप के उजाले में कुछ सोचना चाहिए कि हमने भगवान सरस्वती संपादित कितनी की है, लक्ष्मी संपादित कितनी की है, काली संपादित कितनी की है, और तीनों को महा बनाने की कोई कोशिश की है क्या? और महा बनाने के लिए जो महान है, जो श्रेष्ठ है, उसको थोड़ा बहुत कुछ देना पड़ेगा, तभी महालक्ष्मी हो सकती है, महासरस्वती हो सकती है, महाकाली हो सकती है। यदि नहीं दिया तो गीता ने तो बताया हमारी अपकीर्ति होगी भगवान के पास इस जगत में भी। मगर वो न हो, इसीलिए साल भर जीकर नए साल के दिन कुछ संकल्प लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जैसे कि आज बलि प्रतिपदा दिन भी बोले जाते हैं। इतना बड़ा इंसान था बलि, दुनिया में कोई भी इसके सामने आने की सोच नहीं करता था। वो प्रहलाद का वंशज था, उसमें दोनों विचारधारा समाविष्ट थी। एक बार फिर से सबको बलि को पढ़ना चाहिए। वो रावण नहीं था, वो कंस नहीं था, वो जरासंध नहीं था कि इसके सामने भगवान युद्ध कर सके, क्योंकि सारी दुनिया इसके साथ थी। बलि 10 गुना रावण से बड़ा था, मगर रावण जैसा दिखाई नहीं देता था। वो यज्ञ करता था, भगवान का काम करने की लोगों में आदत डालता था, मगर क्या काम है वो समझ में नहीं आता था, सबको रोक के रखता था। हमारी सभी वर्ण व्यवस्था उन्होंने खेदान मैदान कर दी थी। उसके सामने कोई भी आने का सोचते नहीं थे, मगर एक छोटा सा वामन भी इसको हरा सकता है। ये बात हमें आज के दिन सोचनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ही बहुत कुछ कर पाते हैं यदि सोच लिया तो। बलि के जैसे भक्त के कपड़े पहन के राक्षस का काम करने वाले इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इसको धुन निकालना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वामन की तरह पांव रखने की हमें आज के दिन शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे तो इंद्र भी बहुत बड़ा है, सारे कृष्ण के अगल बगल वाले लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, तभी कृष्ण ने बताया कि हमें सही अर्थ में जरूरत वरुण की है। हमारा रक्षण यह गोवर्धन करता है, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सारे समाज को इंद्र से मोड़कर गोवर्धन की ओर ले जाने की सिर्फ छोटी सी उम्र में कृष्ण ने हिम्मत की थी। सबको साथ में लेके एक यज्ञ काम शुरू करने की कृष्ण में एक आदत थी। वही बात गोवर्धन पूजा भी हमें आज याद करनी चाहिए। मगर ये सब उत्सव प्रकाश के उत्सव है। हमारे यहां दिए जलाते हैं हम। प्रकाश का दूसरा नाम है ज्ञान।
दिए तो हम इसीलिए जला रहे हैं कि दिया का उजाला में हमें सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा एक ज्ञान का उजाला हम में होना चाहिए जिसके उजाले में हमें भी इस जीवन में सब कुछ दिखाई देना चाहिए। मगर यह ज्ञान का उजाला उपनिषद हमें बता रहा है। ईशावास्य उपनिषद चौथे मंत्र में हमें कुछ ज्ञान दे रहा है। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। क्या बता रहा है उपनिषद? दीपावली के दिन एक दिया जलाने जैसी बात है, नए साल के दिन एक सोचने जैसी बात है। हम क्या है वो बात उपनिषद हमें बता रही है। हर साल अज्ञान से हम ऐसी कुछ चीज कर बैठते हैं जो सही वे हो वो समझते नहीं है। हमारे पास है उसको समझते नहीं है। दुनिया में दूरी तक ढूंढने के लिए जाते हैं। हमारा ज्ञान ढका हुआ रहता है, अज्ञान के पीछे हम दौड़ते ही जाए। जैसे ये तो ऐसी बात बनी कि हमारे हाथ में सेब है, सफरजन है, एप्पल है, हमारे हाथ में सेब है, उसको छोड़कर चंदा को चाटने के लिए हम भाग रहे हैं। जो चाटा नहीं जाएगा, जो खाया नहीं जाएगा, सिर्फ दिखाई देता है, हमसे बहुत दूर है। फिर भी इंसान की आज की स्थिति ऐसी है कि हाथ में सेब है खाने के लिए, उसको फेंक कर चंद्रमा को चाटने के लिए भाग रहा है। ऐसी एक स्थिति इस दुनिया में आज इंसान की हो रही है। मगर इसको समझाना चाहिए कि तेरे हाथ में जो सेब है, अभी तेरे पास जो है वो चंद्र से भी बड़ा है, तुझे खा लेना चाहिए। उपनिषद हमें यह बता रही है। तेरे पास क्या है वो समझना चाहिए। तेरे पास आत्मा है, इसको समझना चाहिए। वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, वही दुनिया का सबसे बड़ा दिया है, वही जानने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीपावली है। करना चाहिए। क्या बताता है ईशावास्य उपनिषद? अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। कैसा है आत्मा? पहले तो उपनिषद ने बता दिया ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जगत को ईश्वर से आच्छादित कर देना चाहिए। मगर हमें समझ में नहीं आया, इसीलिए उपनिषद ने दूसरी बात बताई। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमा। 100 नए साल तो हमें देखने हैं। हर नए साल कुछ संकल्प करना है, सत्कर्मों के साथ सतत जुड़े हुए रहना है। कुर्वन एव इह कर्माणि। मगर वो भी नहीं करेंगे। ईशा का मतलब हम निकालेंगे आत्मा। इस आत्मा से सारे जगत को आच्छादित कर देना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो कुर्वन नेव इह कर्माणि करिए। ये भी नहीं कर सकते तो समझ लेना असुरिया नामते लोका अंधे न तमसावृता। इस योनि में आप जाएंगे। नहीं जाना है तो आत्मा को समझ लो। आप पूछ रहे हैं कि क्या है आत्मा, तो उपनिषद हमें बता रही है चौथे मंत्र में। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। क्या बता रही है? आत्मा अनेजत है। अनेजत यानी कंपन रहित, अनेजत यानी जो चलित नहीं है वो, अनेजत माने निष्कंपन। बात हमने देखी। मगर दूसरी बात उपनिषद हमें बता रही है, वो एकम भी है, वो अनेजत है। ये एकम भी है। और तीसरी बात उपनिषद आज हमें बता रही है आत्मा के बारे में, मनसो जवीयो। आत्मा कैसा है? मनस शब्द है। मनस शब्द मन की 5वीं विभक्ति है। 5वीं विभक्ति तभी लगाई जाती है जब भी ये चीज की कंपैरेटिव करनी है, कुछ किसी के साथ सरखामणी करनी है, कंपैरिजन करना है। तो मन की किसके साथ कंपैरिजन करना है? जवीयो। जवीयो माने गतिशीलता, जवीयो माने गति। मनसो जवीयो यानी यहां ये बात हमें बता रहे हैं उपनिषद के पहले तो आत्मा अनेजत है, दूसरी आत्मा एकम है, तीसरी आत्मा मनसो जवीयो, मन से ज्यादा गति वाला है।
जिनको हमें कभी देखा ही नहीं है, मगर उपनिषद हमें बता रही है, तो हमें सोचना भी चाहिए इसके बारे में। आज के दिन आत्मा से ज्यादा गति है, मन से ज्यादा गति है आत्मा की। हम यहां बात कर रहे हैं ईशा की, आत्मा की, क्योंकि हमें आत्मा को समझना है, नहीं तो हम असुरिया नामते लोका में जाएंगे। हमें तो करना है ईशावास्यम इदम सर्वम, तो हमें पहले ईशा को समझ लेना चाहिए। ईशा को समझाते हुए उपनिषद हमें बता रही है कि वो अनेजत है, वो एकम है, वो मनसो जवियो है, मन से भी ज्यादा गति वाला है। मन कैसा है? मन की यदि हम बात करेंगे तो हमें संकल्प कराते हैं, विकल्प भी देता है। संकल्प विकल्प एक काम मन का है, इसीलिए आज मन की भी पूजा होनी चाहिए। हमें बहुत पीछे भी रखता है, हमें बहुत आगे भी ले जाता है। मुझे लगता है मन से ही हम मनुष्य बने हुए हैं, मन से ही मनु का विचार हमें सोचना चाहिए। मन संकल्प विकल्प करने वाला है, मन इच्छा करने वाला है, मन सोच करने वाला है। ये सब बातें मन के साथ है। कामना भी मन करता है, वासना भी मन करता है। इतना झड़पी मन है इस दुनिया में, सारी चीज में सबसे ज्यादा गतिशील कोई होगा तो मन है। कितनी गतिशील है आप मापेंगे कभी किसी के साथ? हम सोचेंगे, चलो सोचते हैं तो ऐसा सोचना चाहिए कि दुनिया में हम सोचेंगे कि गधा गतिशील है। गधे से ज्यादा कौन गतिशील है? बैल गधे से ज्यादा गतिशील है। बैल से ज्यादा गतिशील कौन है? यहां हम सोच रहे हैं मन से ज्यादा आत्मा की गति है। हमें मन की गति समझने के लिए नीचे से जाना पड़ेगा। गधे से बैल, बैल से घोड़ा, घोड़ा ज्यादा गतिशील बैल से। घोड़े से भी ज्यादा गतिशील है मृग, हरण। हरण से भी ज्यादा गतिशील है इसका शिकार करने वाला चित्ता, ज्यादा गतिशील लेपर्ड। चित्ते से भी ज्यादा गतिशील से पक्षी, उड़ते हैं वो तो ज्यादा गतिशील। पक्षी से भी ज्यादा गतिशील से हमने जिसकी शोध निकाली है वो विमान, ज्यादा गतिशील से। विमान से भी ज्यादा गतिशील है वायु, इससे पहले पहुंच जाता। वायु से भी ज्यादा गतिशील है मन। इसीलिए तो हनुमान जी को हम बोलते हैं मनोज वम्मारुत तुल्य वेगम। क्या बताया है? जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मन और मरुत दोनों का कंपैरिजन किया है यहां। मनोज वम्मारुत तुल्य वेगम, मन जैसी गति और मरुत जैसी गति। मनोज वम्मारुत तुल्य वेगम, गतिशीलता है। मन जैसी गति यानी सबसे ज्यादा गति, ऐसा हमारे मगज में भ्रम बैठा हुआ है। मगर उपनिषद वही भ्रम को निकालते हुए बोलते हैं कि मन से भी ज्यादा गतिशील है आत्मा। ऐसा है मन, मगर हमारी समझ में तो मन सबसे ज्यादा गतिशील है। सबसे ज्यादा गतिशील इसीलिए बोला जाता है कि हम अभी यहां भरूच में बैठे, हमें दिल्ली पहुंचना है तो दूसरी सेकंड पे मन हमें दिल्ली पहुंचा देता है। हमें मुंबई जाना है, हमें कनाडा जाना है, हमें अमेरिका जाना है, तो किसी भी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें अमेरिका में भी बैठा देता है मन। हमें अमेरिका में मन सबसे ज्यादा गतिशील है ऐसा हमें लगता है, मगर यह भ्रम हमारा निकालने के लिए उपनिषद हमें बता रही है मनसो जवियो, मन से भी ज्यादा गतिशील है ईशा की, आत्मा की। संकल्प विकल्प सोचना, हमारे मन में जो भ्रमना है कि मन सबसे गतिशील है, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। मन को पकड़ना यानी निग्रह करना। जिन्होंने निग्रह कर दिया वो जितेंद्रिय बन गया, दुनिया में भगवान के पास पहुंच सकता है। भगवान के पास पहुंच सकता नहीं है। आज इंसान को भेजता है, भगवान को भी खुद भेज सकता है, इतनी ताकत मन में है। मगर मन को जीतना पड़ेगा, मन को निग्रह करना पड़ेगा, मन को पकड़ना पड़ेगा। हमारे यहां एक बहुत बड़े संत हो गए रंग अवधूत जी, वो बता रहे हैं कि मन का निग्रह करना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है वो बता रहे हैं कि हम जैसे आग के गोले को घर सकते, मुंह में डाल सकते, मुश्किल काम है। फिर भी इंसान सोचता है कि आग के गोले को मुंह में डाल सकता है। दूसरा एक मुश्किल काम है। क्या मुश्किल काम है? दूसरा एक मुश्किल काम अवधूत जी हमें यह बता रहा है
कि शेर के गले में घंटी बांधना बहुत मुश्किल काम है, कौन जाएगा? फिर भी इंसान कर सकता है। आग के गोले मुंह में डालना मुश्किल है, शेर के गले में घंटी बांधना मुश्किल है, आग में बिना कोई साधन के बगैर इंसान को उड़ना मुश्किल है, नाग को, कोबरा जिसको बोलते हैं, नाग को नाथना, रस्सी निकाल के उसको कंट्रोल करना मुश्किल काम। इतना मुश्किल काम भी इंसान कर सकता है, मगर मन को कंट्रोल करना, मन का निग्रह करना, मन का पकड़ना, इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। आप सोचेंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मन का निग्रह इंसान कर सकता है, मगर उसमें धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। एक दिन से नहीं होगा, जन्मों भी लग सकता है। इसी एक नए साल से शुरुआत करनी चाहिए कुछ सोचने की। तो इस सालों चली जाएगी और जन्मों चला जाएगा, फिर भी हम मन का निग्रह तो कर सकेंगे, मन को पकड़ तो सकेंगे, चाहे वो कितना भी गतिशील हो। कितना धीरज चाहिए? हमें शास्त्रों बता रहे हैं कि इतनी धीरज चाहिए। कितनी? एग्जाम्पल से समझेंगे तो एक समुद्र के तट पर हम बैठे हैं, समुद्र के तट पर बैठे हैं, दर्भ नाम का एक घास आता है जिसकी लंबी तंतु होता है। दर्भ का एक तंतु हाथ में आपने लिया, समुद्र के तट पे आप बैठे हैं, दर्भ के तंतु से समुद्र में उसकी तंतु डालने का, डालकर उसको बाहर निकालने का, कितना पानी रहेगा उसके ऊपर? बहुत कम पानी रहेगा। बाहर निकलकर उसको तट के बाहर ऐसे झंझोर देना, दर्भ के पत्ते से, दर्भ के तंतु से समुद्र में डुबा के उसको बाहर झंझोर देना। कितना पानी समुद्र में से आप बाहर निकाल सकेंगे एक बार? ऐसे करते ही जाइए, ऐसे करते ही जाइए, तब तक करते रहेंगे जब तक समुद्र पूरा खाली ना हो जाए। कितना समय लगेगा? लगेगा, होगा, मगर धैर्य चाहिए, इतनी धीरज चाहिए मन को कंट्रोल करने में, मन को निग्रह करने में, मन की गति को पकड़ने में, वो तो चाहिए ही। मगर उपनिषद ने हमें यहां बता दिया, मन से भी ज्यादा गतिशील है वो। ज्यादा गतिशील आत्मा होना ही चाहिए, नहीं तो काम कैसे करेंगे हम? हमारे मन में मन ही सबसे ज्यादा गतिशील है, ऐसा बैठ गया है। कई लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज दुनिया में गतिशील है, मगर उपनिषद ने मन की ही बात क्यों की है? यहां कंपैरिजन करने के लिए, आत्मा के साथ कंपैरिजन करने के लिए मन की ही बात क्यों की है? मनोसजीवी जवीयो, ऐसा क्यों बताया? क्योंकि हमें भ्रम है कि मन सबसे गतिशील है। और यहां यह भी बताना चाहते हैं, शास्त्रों में एक प्रथम मल्ल न्याय है। प्रथम मल्ल न्याय क्या बताते हैं? जैसे हम एक मल है, सोचो, अरे मल और कुश्ती करने वाला हमें कुछ अखाड़े में उतार दिया, हमारे सामने 25 मल खड़े हैं युद्ध करने के लिए, तो 25 के साथ हम कुश्ती करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। फिर हमें जीतना है तो क्या करना है? हमें एक ऐलान करना पड़ेगा कि आप 25 लोग खड़े हैं, उसमें जो शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली जो है वो आगे आ जाए, उसके साथ हमें युद्ध करना है। यदि उसमें से सबसे शक्तिशाली जो है वो एक आपके सामने आ जाएगा, इनको आप हरा देंगे, बाकी के लोग 24 लोग तो वैसे ही हार जाएंगे। 25 के साथ नहीं लड़ने का, 25 में से जो सबसे शक्तिशाली है उसके साथ लड़ने का, उसके साथ लड़ने के उसको पतक देने का। जब भी वो पतक गया, हार गया हमसे, तो बाकी की सबकी दवा हो जाएगी। इसीलिए उसको बोलते हैं प्रथम मल्ल न्याय, एक ही मल के साथ युद्ध करने का, बाकी सबकी दवाई कर देने का। उपनिषद यहां ये कर रहा है। जो गतिशील लोग हैं, इसमें सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा मल्ल मन है। इसको ही कंपैरिजन में ले लो, बाकी सबकी दवाइयां हो जाएगी। हमारे मन में भ्रम है कि हमारे मन में ऐसा भ्रम है कि मन सबसे ज्यादा गतिशील है, मगर आत्मा वही एक मल के साथ युद्ध करके हमें बता रही है कि मन से भी ज्यादा गतिशील आत्मा है। अने जदे कम मनसो जवियो नैन देवा मापनुवन पूर्वमर्षत। मन गतिशील है, मन से ज्यादा आत्मा गतिशील है। वो तो होगा ही, वो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे हम
गाय चराने के लिए जाते हैं गौपालक की तरह से, तो ऐसा चलेगा कि जिसके 2 पांव नहीं है वो गाय चरा सकेगा? नहीं। गाय से ज्यादा शक्तिशाली, गाय से ज्यादा गतिशील जो होता है वही गाय को चराने में सही ढंग से चरा सकता है। नहीं तो गाय भाग जाएगी, वो नहीं पहुंच पाएगा। मगर हमारी गति ज्यादा होनी चाहिए। वैसे मन को चराने वाला आत्मा इससे ज्यादा गतिशील से, यदि ज्यादा गतिशील नहीं होगा तो मन चर चर के बिखर जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, कंट्रोल नहीं होगा। मगर हमें यह आश्वासन दे सकता है उपनिषद कि मन को भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि आत्मा मन से ज्यादा गतिशील होता है, वो हमें सोचना चाहिए। मगर यहां कुछ विरोधाभास हमें दिखाई देता है। कई लोग बोलते हैं कि उपनिषद ने तो बताया कि आत्मा अनेजत है। अनेजत यानी कंपन करने वाला नहीं, चलन करने वाला नहीं, स्थलांतर करने वाला नहीं। वो सब बातें आत्मा में बताई उपनिषद ने, फिर अभी बता रहे हैं आत्मा को कि वो गतिशील से, मन से भी ज्यादा गतिशील। तो 2 विरोधाभास बात हुई। 2 विरोधाभास करने वाला उपनिषद लॉजिकल कैसे हो सकेगा? नहीं हो सके। तो हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अनेजत और जवीय वैसे विरोधी शब्द है। अनेजत यानी जो हलता नहीं है वो, जवीय माने जो हलता है, वो मन से ज्यादा हिलता है, मन से ज्यादा गतिशील है। एक बोल रहा है कि एकम है, अनेजत है, दूसरा बोल रहा है, उपनिषद ने तीसरी बात बताई, वो जवीय। दोनों विरोधाभास एकत्रित हो गई। मगर इसको समझने के लिए हमें उपाधि समझना पड़ेगा। वैसे सोचेंगे तो सोपाधिक आत्मा गतिशील है, निरुपाधिक आत्मा अनेजत है। आप बोलेंगे कि वो कैसे? उपाधि का मतलब होता है समीपे स्थित्वा स्वीयान, समीपे स्थित्वा स्वीयान धर्मान अन्येषु आधत्ते। समीपे स्थित्वा स्वीयान धर्मान अन्येषु आधत्ते। उसका मतलब होता है कि जिसके पास हम खड़े हैं इसके ऊपर हमारे गुणधर्मों को थोपते हैं, इसी को बोलते हैं उपाधि। जिसके ऊपर थोप देते हैं उन्होंने इसके पास से उपाधि ली है। उपाधि ली है इसीलिए हमें वो जो उपाधि जिसके ऊपर लगी है, जिसके ऊपर गुणधर्म थोपे गए, वैसे हमें जिसका गुणधर्म है वैसा वो लगता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक स्फटिक लिया, कांच का टुकड़ा, ग्लास का टुकड़ा, एक स्फटिक हमने लिया। वैसे स्फटिक में कोई रंग होता नहीं है, वह निरुपाधिक है। निरुपाधिक है तो उसमें कोई रंग नहीं है, रंग विहीन है। आत्मा वैसे तो अनेजत है, कंपन करने वाला नहीं है, स्थिर है, चलित नहीं है। आत्मा वैसा है तो वैसा ही है। अब गतिशील क्यों बोल रहे हैं? जैसे स्फटिक का एक हम एग्जांपल लेंगे कि एक कांच का टुकड़ा है, स्फटिक है, इसके पास एक रेड पुष्प, लाल गुलाब का पुष्प हम रखते हैं। यहां लाल गुलाब का पुष्प हमने रखा तो पुष्प का जो लाल कलर है वो स्फटिक ने उठा लिया है। स्फटिक हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। पुष्प को हम हटा लेंगे तो स्फटिक कैसा है? कलर के बगैर का है। यदि काला पुष्प हमने रख दिया तो स्फटिक काला दिखाई देता है। माने स्फटिक का कोई कलर नहीं है, मगर पुष्प के सामीप्य से स्फटिक हमें लाल भी दिखाई देता है और काला भी दिखाई देता है। इन्होंने उपाधि ली है। इन्होंने, हम सोचते हैं वैसे समीपे स्थित्वा स्वीयान, पुष्प समीपे स्थित्वा स्वीयान धर्मान अन्येषु आधत्ते। इसका जो गुण धर्म है इसके ऊपर थोपते हैं, इसलिए स्फटिक हमें लाल दिखाई देता। आत्मा वैसे तो अनेजत ही है, मगर गतिशील ब्रह्मणा जिसकी हमने तैयार कर दिया, ऐसा मन इसके पास खड़ा हो जाता है। मन इसके पास खड़ा हो जाता है, इसलिए आत्मा भी हमें गतिशील दिखाई देता है। इसीलिए उपनिषद हमें यह एग्जाम्पल देके बता रही है, मनसो जवीयो, मन से भी ज्यादा गतिशील आत्मा है। वैसे आत्मा में कोई गति नहीं है, उपाधि से आत्मा हमें गतिशील लगता है। वैसे तो मन चंचल है,
वैसे तो मन अशुद्ध है, वैसे तो मन सभी जगह पे घूमने वाला है, वैसे तो मन गतिशील है, वैसे तो मन संकल्प करने वाला है, वैसे तो मन विकल्प करने वाला है। ये सब उपाधि समीप स्थित्वा स्वीयान, आत्मा के समीप खड़े होने से, चिदानंद के समीप खड़े होने से, धर्मान अन्येषु आधत्ते, मन इसके गुणधर्म आत्मा ऊपर थोपते हैं। इसलिए आत्मा मन की गति से हिसाब से हमें गतिशील लगता है। वैसे तो मन भी गतिशील नहीं है, मगर हमारी जो भ्रमणा है तोड़ने के लिए उपनिषद हमें बता रहे हैं कि मन से ज्यादा आत्मा गतिशील है। सोपाधिक आत्मा ही गतिशील लगता है, निरुपाधिक आत्मा गतिशील नहीं है, वो अनेजत ही है, वो एकम ही है। ये शंका हमारी निर्मूलन होगी, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी इतना सारा समझा नहीं हूं, पढ़ के थोड़ा सोच के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके मन में दूसरी एक शंका खड़ी होगी कि मन ही आत्मा के ऊपर आधत्त है, मन ही आत्मा के पास खड़ा है, तो फिर मन गतिशील कैसा? जैसे कि एक गतिशील ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन में आज इंसान बैठा है। प्रश्न हमारा यह है कि मन आत्मा में जाके बैठा है। हम सोच रहे हैं कि गतिशील आत्मा मन से ज्यादा गतिशील है। ज्यादा गतिशील है ऐसा कैसे बता सकते हैं? मन उसके पास आने से तो गति बढ़ती है, ऐसा लगता है हमें। तो मन से ज्यादा गति हम कैसे बता सकते हैं? जैसे कि एक ट्रेन चलती है, ट्रेन में एक इंसान बैठा है, वैसे हम ऐसा बता रहे हैं कि ट्रेन से इंसान ज्यादा गतिशील है। ऐसा कैसे बता सकते? ऐसा तो नहीं बता सकते। मन जहां पहुंचते हैं वहां आत्मा पहले से ही पहुंच जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं मनसो जवीयो, मन से ज्यादा गतिशील वाला। आपकी शंका का निर्मूलन भी करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ट्रेन में बैठा हुआ इंसान ट्रेन से भी ज्यादा गतिशील है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ट्रेन में नहीं बैठा है, मन से जिसको गति हम मान लेते हैं, वैसे आत्मा मन से ज्यादा गतिशील कैसे हो सकता है? मगर एक सिद्धांत उपनिषद हमें यहां बता रहे हैं कि मन जहां जाता है उससे पहले आत्मा वहां पहुंच ही जाती है, नहीं तो मन वहां नहीं पहुंच पाता। नहीं पहुंच, मन को पहुंचने का आधार ही आत्मा है। इसीलिए हमें मानना ही पड़ेगा कि मन से ज्यादा गति आत्मा की है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बहुत बड़ी सरिता नदी बह रही थी। वो सरिता के किनारे एक साधक अपनी साधना कर रहा था। उसकी साधना बहुत लंबी चलती है। साधना में से जब बाहर निकला, ध्यान से जब बाहर निकला, को नदी की ओर उसकी दृष्टि पड़ी। वो सब में चैतन्य देखता है। वो सरिता की ओर उसकी दृष्टि पड़ी तो सरिता में एक बुलबुला, परपोता गुजराती में बोलते हैं, वो पानी में तैर रहा था। साधक की साधना खत्म होने के बाद उसने वो बुलबुले को देखा और बुलबुले को देखकर उन्होंने बुलबुले के साथ थोड़ा संवाद करने की शुरुआत की। उन्होंने बताया, साधक ने बुलबुले को पूछा कि आप कहां जा रहे? तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो दौड़ना है, जाना है। साधक ने बोला कि आप किस लिए दौड़? क्योंकि जा रहा था वो पूर्व से पश्चिम की ओर। तो साधक ने बोला बुलबुले को कि भाई आप क्यों दौड़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे ये पानी से आगे निकलना है। सोचो, बहुत गहराई से ये बात सोचनी चाहिए। यदि आप कोई तालाब और नदी के किनारे बैठ गए और बुलबुला उसमें बहता है, आप इसको बोलते हैं कि कहां जाना है, इतनी झड़पी आप क्यों दौड़ रहे? बुलबुला आपको बताएगा मुझे पानी से आगे निकलना है। ये बात में कितना तथ्य है? उन्होंने पूरे पानी को कभी देखा नहीं, उन्होंने पूरी सरिता को कभी देखा नहीं, उन्होंने उनकी खुद की निर्मिति को कभी देखा नहीं, उन्होंने खुद की निर्मिति में क्या चीज है वो भी उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने पानी की गति कभी मापी नहीं है, वो पानी की गति से ही गतिशील है, वो बात कभी उन्होंने सोची नहीं है। और साधक को वो बता रहा है कि मुझे पानी से आगे निकलना है। निकल सकेगा क्या? दौड़ रहा है, वो हर पल दौड़ रहा है।
मगर यही नए साल के दिन खड़ा रह के आदमी को सोचना चाहिए कि हमें दौड़ कर जाना कहां है। हम समझते हैं क्या कि जिसमें दौड़ रहे वो चीज से ही मैं बना हूं, वो चीज से ही मेरी निर्मित है, वो चीज से ही मेरा विलीनीकरण है। पर पोते बुलबुले ने कभी सोचा है क्या? दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, वो नहीं हो सकता। वो कभी मन से पानी से आगे नहीं निकल सकता। मन कभी आत्मा से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि आत्मा ही मन का आधार है। आत्मा नहीं रहा तो मन भी नहीं रहा। सोचने के लिए बोलते हैं, जैसे बुलबुले को मालूम नहीं है कि सरिता ही मेरा आधार है। यदि आगे निकलने के लिए कैसे निकलेंगे? इसको आगे निकलने के लिए सरिता को पीछे कराना पड़ेगा। यदि सरिता को पीछे कर दिया तो उसका अस्तित्व कैसे रहेगा? वो निकल ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं सरिता से ज्यादा गतिशील हूं, मगर देखने वाले साधक को मानना ही पड़ेगा कि बुलबुले से ज्यादा गतिशील पानी है, नदी है, सरिता है। हमें मानना ही पड़ेगा मन से ज्यादा गतिशील आत्मा है। वो पहुंच ही जाता है। जैसे कि कोई एक घत है, घत को ऐसा लगा कि मुझे मिट्टी की गंध अच्छी नहीं लगती है, मुझे मिट्टी की गंध से आगे निकलना है। वो निकल सकेगा क्या कभी? जिसकी निर्मित ही मिट्टी से हुई है। अरे निर्मित मिट्टी से हुई तो मिट्टी से आगे कैसे निकल सकता है वो घत? उसका संकल्प ही व्यर्थ है। जैसे कि इंसान के पसीने बदबू वाले हैं। यदि इंसान ऐसा सोचता कि मुझे ये बदबू वाले पसीने से आगे निकलना है, निकल सकते हैं क्या? बदबू तेरे पास रहेगी, पसीना तेरे साथ ही रहेगा, तू रहेगा तो पसीना रहेगा ही। हमें मानना ही पड़ेगा आत्मा अनेजत है, आत्मा एकम है। आत्मा मनसो जवियो, अनेजद एकम मनसो जवियो, नैना देवा आपनु वन पूर्व मर्षत। मानना ही पड़ेगा। हमें और भी एक शंका होती है कि मन तो जड़ है तो गति कैसी? स्वभावतः मन तो जड़ ही, पंच महाभूतों से उसकी निर्मित हुई है। अरे पंच महाभूतों से उनकी निर्मित हुई है। वैसे तो ये शरीर भी जड़ है, मन भी जड़ है, मगर दोनों में थोड़ा फर्क है। एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। यदि रात को 8 बजे हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, हमारे पास टॉर्च नहीं है, लाइट नहीं है, हमें कुछ ठोकर लगी, दूसरी भी 1 फुट के बाद ठोकर लगी, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, हम घर पे आ गए, सुबह उजाला हुआ, सूरज निकल गया, सुबह का 8 बज गया, तभी हमें मालूम पड़ा कि हमें किस चीज की ठोकर लगी। हमें जाकर देखना चाहिए। हम जाकर सुबह में उजाले में देखने के लिए गए, तभी दोनों पत्थर थे, मगर दोनों पत्थर में एक पत्थर का स्वभाव बदल गया था। क्या बदल गया था? वो चमक रहा था, स्फटिक था। जैसे पत्थर ही होता है तो चमकता नहीं है। 2 पत्थर थे, एक तन था, एक मन था। तन चमक नहीं रहा था, मन चमक रहा था, क्योंकि इसके ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो पत्थर झेल नहीं सकता है, स्फटिक झेल कर रिबाउंस देता है। चिदाभास से मन हमें गतिशील लगता है, जैसे वो स्फटिक हमें चमकता हुआ लगता है, मिनी सूरज लगता है, मगर ये सूरज नहीं है, हम इसको सूरज मान लेते हैं। मन गतिशील नहीं है, हम गतिशील मान लेते हैं क्योंकि इसके साथ चिदाभास है। चिदाभास, प्रतिबिंब स्वभाव बदलता है। मन जब भी अपने पास रहता है तो इंद्रियों से बाहर निकलता है, बाहर निकलकर कोई भी चीज पे जाता है, इसका रूप का आकार लेता है। जो रूप का आकार लेता है उसको ही हम वृत्त्यारोप बोलते हैं, वृत्ति बोलते हैं। जब भी वृत्ति खड़ी होती है तभी मन का स्वभाव बदल जाता है। जैसे सूरज निकल सके, रात को दोनों पत्थर सरीखे समान ही लगते थे, मगर सुबह सूरज निकलने के बाद स्फटिक चमकने लगा, पत्थर नहीं। वृत्ति आकार लेता है हमारा। चिदाभास के साथ मन का सम्मिलित होने से चैतन्य जैसा मन लगता है, मगर चैतन्य नहीं है। पत्थर ऊपर, स्फटिक ऊपर सूरज पड़ने से सूरज जैसा स्फटिक लगता है, वास्तव में सूरज नहीं है, वृत्ति आकार।
दूसरी भी एक शंका होती है, मन जब जाता है, सोचो सोच लेते हैं, तो उसके साथ चिदाभास भी जाता है क्या? वो तो है ही, वहां जाने की क्या जरूरत है? जैसे कि हम मुंबई से निकले दिल्ली जाने के लिए, मुंबई में हम हमारी गैलरी में बैठे थे, तो एक अरीसा लेके बैठे थे, सूरज का प्रतिबिंब हमें अरीसे में दिखाई दे रहा था, बाद में हमें दिल्ली जाना था, इसलिए अरीसे को बंद करके हमने बैग में रख दिया। बैग में रखकर हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए, फ्लाइट में पहुंच गए 3 घंटे में। तो दिल्ली पहुंचकर हमने फिर हमारे दिल्ली वाले मकान में बैठ के आगासी में हमारा अरीसा खोला, तो उसमें हमें प्रतिबिंब दिखाई दिया। हम ऐसा मानेंगे क्या कि मुंबई से सूरज का प्रतिबिंब हम यहां दिल्ली में लाए? नहीं। आप ऐसा मानेंगे क्या कि मुंबई का मेरी गैलरी का सूरज हम दिल्ली के गैलरी में लेके आए? प्रतिबिंब कभी जाता नहीं। तो सूरज जाता है क्या? सूरज भी कभी जाता नहीं। सूरज तो वहां स्थिर है, वो एकम है, अनेजत है। मगर हमें ऐसा लगता है कि मुंबई वाला सूरज हम दिल्ली में लेके आए। आपने तो अरीसा बैग में बंद कर दिया था। जब बंद कर दिया था, उसमें प्रतिबिंब था क्या? अब प्रतिबिंब भी नहीं लाए, आप सूरज भी नहीं लाए, आपका आभास ऐसा है कि मैं मुंबई का सूरज दिल्ली लेके आया। मेरा आभास ऐसा है कि मेरा मन मुंबई से दिल्ली पहुंच गया। कभी देखी हुई स्मृति रखता है, उसका आकार ले लेता है। फिर आपको एक प्रश्न होगा, तो आप आत्मा को गतिशील क्यों बोलते हैं? सर्वव्यापक बोल दीजिए। अरे ऐसा नहीं है, हमें आभास ऐसा हो जाता है। कभी सूर्य और चंद्र चलते हैं क्या? हम सोचते हैं वैसे नहीं चलते। फिर भी इसी महीने में, बारिश के महीनों में थोड़ी बादल, कुछ बारिश भर के चल रही है, और हम सोते सोते पूनम के चंद्र को देख रहे हैं, तो बादल इस तरह जाते, चंद्र उस तरह जाते। बादल जितनी गति से दौड़ रहे, चंद्र उतनी गति से ये साइड पे दौड़ रहे। तो सही में दौड़ रहे क्या? हमारा भास है सिर्फ कि चंद्र दौड़ रहा है, हमारा भास है कि सूर्य दौड़ रहा है, वैसे नहीं दौड़ रहे। वो एकम है, वो अनेजत है, वो स्थिर है, फिर भी वो हमसे पहले पहुंच जाते हैं। इसीलिए उपनिषद ने बुलाया, अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देवामाप्नुवन् पूर्वमर्षत्। आत्मा अनेजत है, आत्मा एकम है, आत्मा मनसो जवियो है। आत्मा नैन देवा अपनुवन् पूर्वमर्षत् है। क्या चीज है वो? हमें समझना है आत्मा को। उसी को बोलते हैं आत्मज्ञान, उसी को बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश, उसी को बोलते हैं सबसे बड़े दीपोत्सवी। ये मनाने के लिए हमें नए साल के दिन कुछ संकल्प करना चाहिए कि भगवान, हमें इस दुनिया में मन बुद्धि लेकर आपने जो भेजा है, तो हमें आपको समझना है, ईशा को समझना है। तभी हम ईशावास्य उपनिषद को न्याय दे सकेंगे। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का 40वां अध्याय में 18 मंत्र है, उसी को हम बोलते हैं ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्यमेदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कश्चित् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमा असुर्यानामते लोका अंधेन तमसावृता। अनेजदेकं मनसो जवियो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्। वेद की ऋचा की तरह से हम पारायण नहीं कर रहे। पारायण में मेरी भी बहुत बड़ी गलतियां हो रही है, मगर ऐसे बजाते हैं तो कोई अच्छा बजाने वाला मिल जाएगा, उसी तरह से वो तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तपोवन में पढ़ते हुए बच्चे शायद पढ़ेंगे 7 साल के बाद सही अर्थ में उपनिषद। समझने की कोशिश करते हैं हम आत्मा के लक्षण, क्योंकि हमें असुर्या नामते लोका में नहीं जाना है, हमें कुर्वन् एव इह कर्माणि करना है। करते करते 100 साल में हमें ईशावास्यमिदं सर्वं करना है। इसीलिए उपनिषद हमें आत्मा के लक्षण बता रहे हैं। हमें 3 लक्षण आत्मा के देखे, अनेजत है आत्मा, एकम है आत्मा, मनसो जवियो है। चौथा लक्षण कौन सा है? आने वाले बुधवार को आएंगे, हम सोचेंगे। जय श्री कृष्ण। नूतन वर्षाभिनंदन।